बिहार में फिर आ गया गुंडा राज। पहले अररिया, फिर मुंगेर। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस अफसरों को मार डाला। नीतीश के मंत्री ने फिर भी तारीफ में पढ़े कसीदे। ये जो पुलिस की हत्याएं हो रही हैं, ये तो सही में बहुत ही खेद की बात है और सरकार ने लेकिन इसको कितनी गंभीरता से लिया है ये भी आप देख रहे होंगे कि जितने इस तरह के मामले होते हैं उसमें जो भी अपराधी तत्व होते हैं वो या तो तत्काल सरेंडर करते हैं, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर होता है। और आपने देखा है कि पैर में गोली लगी है, पुलिस की गोली, और उन्हें घेर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सही बात है कि अपराधी थोड़ा डेस्परेट व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये अपराधियों में हताशा की निशानी है कि उनको भी अब आराम से अपराध करके निकल जाने की स्थिति महसूस नहीं हो रही है। पुलिस आज मुस्तैदी से अपराधियों का सामना करती है और उन्हें अंत में कानून के हवाले करती है। लेकिन पुलिस को गोली लगना ये सही माने में सरकार के लिए गंभीर विषय है और उतनी ही गंभीरता से सरकार इसको ले रही है। और ये हमेशा हम लोग सरकार की तरफ से बिहार के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये पुलिस की बढ़ी हुई सक्रियता की भी निशानी है और अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस पर आक्रमण करता है, चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आज की भी बात हम बता देते हैं कि हम तो सुबह गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक अंतराल के बाद कल से फिर से विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होगा। उस सिलसिले में वो सदन नेता होते हैं, हम संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो इस हैसियत से कुछ जो सदन फिर से प्रारंभ होगा उस सिलसिले में बात करनी थी। लेकिन उसी समय हम जब मिल रहे थे उनको उनके कार्यालय ने सूचना दी है कि वशिष्ठ बाबू जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, जो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है। तो हम तो वहीं थे, उन्होंने कहा कि चलिए वशिष्ठ भाई का हालचाल हम लोग पूछ लेते हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम लोग उनके यहाँ गए और उनका कुशल क्षेम पूछ के फिर होली उपरांत जो इलाके का हालचाल होता है वो उन्होंने लिया। फिर विजेंद्र बाबू के यहाँ गए, फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ गए, फिर अंत में कहे चलिए आपको भी छोड़ देते हैं, तो हमको भी यहाँ पहुंचा के निकल गए। तो इसलिए सिर्फ वशिष्ठ बाबू के कुशल क्षेम पूछने से शुरुआत हुई और फिर विजेंद्र बाबू और अशोक जी और मेरे यहाँ से होते वो निकल गए। यही आज की जो हमने देखा कि आप लोग सब जगह, आपको भी लग रहा होगा जो क्या बात है, आप जब हमारे घर के आगे भी देखे कि आप लोग पता लगाने के लिए खड़े हैं तो हम सोचा कि हम ही बुला के कह देते हैं कि आपको पता, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं हो, हम सीधे बता देते हैं बात को।